नमस्कार मित्रों। सूर्य नमस्कार के 13 मंत्र हम पहले ही याद कर चुके हैं और वो भी केवल 3 मिनट में। आज हम सूर्य नमस्कार के पहले बोले जाने वाला यह ध्यान श्लोक सीखेंगे और उसका अर्थ भी जानेंगे। एक रोचक बात यह है कि यह ध्यान श्लोक एक शब्द चित्र है। शब्दों पर ध्यान देते जाएंगे तो आपके मन में एक चित्र भी बनता जाएगा। इसका प्रतिदिन अभ्यास करने से हमारी एकाग्रता शक्ति या कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ती है। तो अर्थ से ही शुरू करते हैं। ओम। ओम यह ब्रह्मनाद है। यह पवित्र ध्वनि पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक मानी जाती है। प्रायः सभी शुभ कार्य हम ओमकार से ही शुरू करते हैं। ध्येय सदा अर्थात हमेशा ध्यान करने योग्य या हमेशा ध्यान करना चाहिए। किसका ध्यान हमेशा करना चाहिए? सवित्र मंडल मध्यवर्ती। यहां सवित्र मंडल में सवित्र कहते हैं सूर्य को, अर्थात यह सूर्य का ही एक पर्यायवाची है। तो सवित्र मंडल हो गया सूर्य मंडल। अब यहां सूर्य मंडल का एक अर्थ हम पूरे सौर मंडल से लगा सकते हैं, जिसमें सभी ग्रह आदि भी आते हैं, और दूसरा अर्थ सूर्य के आभा या प्रकाश क्षेत्र से लगा सकते हैं। ध्यान की दृष्टि से सूर्य की आभा थोड़ा अधिक सहज लगता है। तो सवित्र मंडल मध्यवर्ती अर्थात सूर्य के आभा मंडल के बीच जो है, कौन है उसके बीच? नारायण, अर्थात जो स्वयं भगवान नारायण हैं। आगे है सरसिजासन, मतलब सरसिज का आसन या कमल का आसन। सरसिजासन सन्निविष्ट, अर्थात जो कमल के आसन पर बैठे हुए हैं। तो हम ध्यान कर रहे हैं भगवान नारायण का, जो कमल के आसन पर बैठे हुए हैं। केयूरवान, अब केयूर कहते हैं बाजूबंद को। ये बाह पर अर्थात कोहनी और कंधे के बीच पहनने के आभूषण होते हैं। तो केयूरवान का अर्थ हुआ वो जिसने केयूर पहने हैं। प्रायः केयूर के साथ हाथों में अन्य आभूषण भी पहने जाते हैं, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। मकर कुंडलवान, मकर का अर्थ होता है मगरमच्छ, और कुंडल होते हैं कर्णफूल, झुमक या इयररिंग्स। तो मकर कुंडल का अर्थ हुआ मगरमच्छ की आकृति वाले कुंडल या इयररिंग्स, और मकर कुंडलवान का अर्थ हुआ जो ऐसे मकर कुंडल पहने हुए हैं। किरीटी, किरीट का अर्थ होता है मुकुट। तो किरीटी का अर्थ हुआ जो मुकुट पहने हुए हैं। हारी, अर्थात जो हार पहने हुए हैं। हमारा शब्द चित्र मन में बनता जा रहा है, पूरा होने ही वाला है। हिरण्मय वपुः, हिरण्य का अर्थ होता है सोना या स्वर्ण, गोल्ड, और हिरण्मय का अर्थ है सोने के जैसा या स्वर्णिम, और वपु का अर्थ होता है शरीर। तो हिरण्मय वपुः अर्थात जिनके शरीर का रंग सोने जैसा है या जिनका गोल्डन कॉम्प्लेक्शन है। धृत शंख चक्र, धृत अर्थात धारण किए है। क्या धारण किए है? शंख चक्र, अर्थात शंख और चक्र जो धारण किए हुए हैं। तो यहां यह श्लोक भी पूरा हुआ और हमारा शब्द चित्र भी पूरा हुआ। जब भी यह श्लोक ध्यान से पढ़ेंगे तो कुछ ऐसी ही छवि आपके मन में बनती जाएगी। अब श्लोक को एक बार पूरा एक साथ पढ़ लेते हैं। एक साथ पढ़ने में कुछ बदलाव होते हैं, तो ध्यान से देखिए। ओम ध्येय सदा, ओम ध्येय सदा, सवित्र मंडल, सवित्र मंडल, मध्यवर्ती, मध्यवर्ती, नारायण, नारायण, सरसिजासन, सरसिजासन, सन्निविष्टः, सन्निविष्टः, केयूरवान, केयूरवान, मकरकुंडलवान, मकरकुंडलवान, किरीटी, किरीटी, हारी हिरण्मय वपुर,
हारी हिरण्मय वपुर धृत शंख चक्रः धृत शंख चक्रः। जब भी सूर्य नमस्कार करें तो आरंभ में आप इसे पढ़ सकते हैं। तो आज आपने सूर्य नमस्कार किए कि नहीं? क्या यह जानकारी आपके लिए उपयोगी थी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे। नमस्कार।